जय हिंद दोस्तों। राजस्थान एपीओ एग्जाम के लिए हम लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो सीरीज चल रही है, तो उसी में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की एक और सीरीज में आज आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस क्लासेस जो 4 लेक्चर्स आप लोगों के लिए रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, 2 टॉपिक हमने कवर किए। 2 क्लासेस जो है वो वॉइस की यहाँ पर होगी, 2 क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए रहेगी नरेशन की, और उसके बाद हम लोग 2 क्लासेस मॉडल्स की करने के बाद फिर हम एमसीक्यूज की मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके और लेवल जो है वो थोड़ा सा और हाई करते हुए और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी ओर हम लोग चर्चा करेंगे। टीचिंग का या लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इट मींस आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए धीरे 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 आप हायर लेवल की तरफ आप मूव करें, चीजें आप लोगों के लिए आसान होती जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, एग्जाम स्टार्ट करें उससे पहले, यहां पर आज मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एक बार थोड़े से बेसिक लेवल के हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आए, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी आ सकते हैं, लेकिन उनको भी करने से पहले हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। तो इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कुछ और जो नए टाइप के नए स्ट्रक्चर बेस्ड, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने लेवल थोड़ा सिंपल रखा है, ये भी ऑल्दो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बट उन जो हायर लेवल के जो क्वेश्चंस है उनको सीखने के लिए भी हम लोग यहाँ पर इनको सीखकर के बाद उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। एक निवेदन आप लोगों से और है, सेशन को जब आप लोग देखो तो शेयर जरूर कर दिया करो। आपका एक शेयर जो है वो चैनल को ग्रो होने में भी हेल्प करेगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन का भी काम करेगा, और आगे इन फ्यूचर आप लोगों के लिए जो एपीओ के लिए जैसे जो मेंस का भी जो पार्ट है वो भी यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा। कंप्लीट मेंस की इंग्लिश जो है वो भी आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मैं करवा दूंगा, जिसमें आपको पता है कि ग्रामर के साथ साथ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है वो भी एग्जाम में आएगा। तो वो सारी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट हमें डिस्कस करना जरूरी है। टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा, एक पीडीएफ आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, उससे आप इसके रूल्स पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सपोर्ट से, उसकी हेल्प से आप एक्टिव एंड पैसिव के क्वेश्चंस को काफी हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक चीज समझना, एक्टिव वॉइस जो होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑल्दो और भी कई तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझो, आपके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाती है। एक्टिव इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो चला जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर एंड ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर। इट मींस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपनी अपनी लोकेशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता है। और ये जो वर्ब है, ये वाली वर्ब, ये वर्ब बी प्लस V3 के स्ट्रक्चर में हो जाती है। बी प्लस V3 का मीनिंग ये हुआ कि जो मेन वर्ब है वो तो V3 में रहेगी, और उसके पहले, उस V3 से पहले आपको एक बी वर्ब का फॉर्म आपको मिलेगा। और बी वर्ब के फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म या जो बेस फॉर्म होता है वो होता है इज, वो होता है एम, वो होता है आर। और उसके पास्ट सिंपल फॉर्म की अगर हम बात करें सेकंड फॉर्म, तो वो होती है वॉज और वो होती है वर। अगर हम उसके थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, हमें पता होना चाहिए बी का थर्ड फॉर्म होता है बी, और उसकी आईएनजी फॉर्म यानी V4 जो होती है वो होती है बी। तो छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस जब होगा एग्जाम में सेंटेंस पूछा जाएगा तो पैसिव वॉइस के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है। यानी आपको ये देखना है
सब्जेक्ट तो चला जाए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पर। और उसके बाद जो बीच में वर्ब फॉर्म दिया हुआ है उस वर्ब को बी प्लस वी थ्री के स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना होता है। और जो उस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी आया हुआ है वो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग हम बी की वही वाली फॉर्म जो है वो रख देते हैं। कैसे? जैसे वर्ब की जब बात करूं तो इस चीज को ऐसे समझेगा। अगर एक्टिव वॉइस में जो आपका एक्टिव वॉइस है, अगर एक्टिव वॉइस में अगर V1 है तो पैसिव वॉइस जो होता है उसमें इज, एम और आर और इज एम आर कर दिया जाता है पैसिव। अगर एक्टिव वॉइस में V2 है तो जो आपका पैसिव वॉइस होता है उसमें हो जाता है वॉज और उसमें होता है was। अगर एक्टिव वॉइस में जैसे एक्टिव वॉइस जो है उसमें कोई भी हैज, हैव और हैड दिया हुआ है और इनके बाद तो आप लोग जानते हैं V3 आता है। तो पैसिव वॉइस जो रहेगा उसमें जो भी हैज, हैव, हैड होगा उसके बाद, सॉरी, उसके बाद बीन आ जाता है और बीन के बाद में V3 वो तो रहेगा सभी के साथ। अगर यहां किसी भी तरह की कोई आईएनजी फॉर्म है पैसिव वॉइस जो होगा उसमें बीइंग हो जाएगा, बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। और यहां पर किसी भी तरह का कोई मॉडल अगर है तो पैसिव वॉइस में जो मॉडल होगा उस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी आ जाएगा, बी के बाद V3 रहेगा। मॉडल आप लोग जानते हैं इज एम आर मॉडल जो होता है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड जो कि आपके सिलेबस में भी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्टिव वॉइस में कोई भी 2 प्लस V1 आया हुआ है, पैसिव वॉइस में जो वर्ब होगी वो 2B V3 हो जाएगी। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, इससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में कवर करवा दूंगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट चला जाएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है जैसे ही एक्टिव टू पैसिव हमें फॉर्म करना है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाएगा फ्रंट पे, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे और जो वर्ब है वो वर्ब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बी प्लस V3। तो जो वर्ब है वो तो उसकी मेन वर्ब जो है वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में V3 में होगी, लेकिन उससे पहले हमें बी की फॉर्म रखनी है। और बी की फॉर्म कैसे? जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें जो टेंस है उसी टेंस को ध्यान में रखते हुए सिमिलर बी की फॉर्म रखनी है। हमने पढ़ा अगर एक्टिव वॉइस में V1 है तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। एक्टिव वॉइस में V2 है तो पैसिव वॉइस में जो V3 होगी उससे पहले हमें बी की V2 लिखनी है जो कि होती है वॉज वर। आप लोग जानते हैं हैज हैव हैड के बाद में V3 आती है तो हैज हैव हैड के बाद बी की V3 हो गई बी। आपको पता आईएनजी फॉर्म जो होती है बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग, तो हमें यहाँ पर बीइंग रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में बेस फॉर्म आती है तो यहां पर बी की बेस फॉर्म हो गई 2B और हो गई आपकी 2 प्लस V1 का भी हो गया 2B V3। ठीक, क्वेश्चन हम देखते हैं, चीजें धीरे धीरे आसान होती जाएगी। यहां पर दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर सेंटेंस ये कहा गया है कि एक्टिव जो है इसको एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करो। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव का है जिसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो किसी भी एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन के लिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट व्हाट और हुम से पता चलता है। जो आपकी वर्ब है उस वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करते हो व्हाट क्या, एंड हुम किसको, तो जो आंसर में मिलता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट, द लेसन, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो लेसन आपका हुआ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट कंडीशन हमें देखनी है, देखो जो चार ऑप्शंस दिए आपके सामने दिए हुए हैं मैं यहां पर कहूंगा देखो जो चार ऑप्शन में से आप ये फाइंड आउट करो कि कौन से इनकरेक्ट आंसर। एक चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम में अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम में एमसीक्यूज अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने की बजाय आपको वन बाय वन जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। क्वेश्चन के गलत होने का स्कोप कम हो जाएगा।
आप देखो, सबसे पहले देखो कि इसमें ऑब्जेक्ट है, जो पहले आएगा द टीचर जाएगा बाद में, ये सबको आपको पता है। तो इस सेंटेंस में देखो, द लेसन, द लेसन, द लेसन और द लेसन सभी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप वर्ब को टारगेट करो, देखो वर्ब दिया हुआ है इज एक्सप्लेनिंग, वर्ब जो है वो दिया हुआ है इसमें इज प्लस आईएनजी, ये एक्टिव की वर्ब हुई। और इसकी जो पैसिव वर्ब होगी वो आप लोगों को पता है, वो हो जाएगी इज प्लस बीइंग और वी। देखो इजेमआर है वो तो रहेगी, ये जो वर्ब है आईएनजी वर्ब ये हो जाएगी बीइंग प्लस वी में। इनमें से चार में से कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिसमें इजेमआर बीइंग और वी दिया हुआ है? आप देखो यहां पर इज एक्सप्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर इज बीइंग एक्सप्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर वॉज एक्सप्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर हैज बीन एक्सप्लेन दिया हुआ है। तो ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ बी। आपको फ्रेम नहीं करना वहां पर, अगर छोटे से जो अभी मैंने एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब्स वाला क्लू बता दिया, इन्हीं क्लूज की हेल्प से भी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। एक चीज क्लियर कर देता हूं, एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, हो सकती है इज का आर हो सकता है, वॉज का वर हो सकता है, लेकिन इज का वॉज वर हो ऐसा नहीं होता। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, देखो सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, somebody has stolen my pen। तो यहां पर देखो somebody जो दिया हुआ है ये तो जाएगा पेन की जगह और पेन आएगा स्टार्टिंग में, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी पेन से, somebody has stolen what pen। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, चारों ही सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब जो आपकी वर्ब है हैज स्टोलन, हैज प्लस वी दिया हुआ है, तो हमने ये वाला जो पार्ट हमने डिस्कस किया हैज हैव जो है उसके बाद वी है, तो हैज हैव हैड के बाद बीन प्लस वी कर देते हैं। तो यहाँ देखो जो भी वर्ब दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, हैज प्लस बीन प्लस वी, ये एक्टिव है और पैसिव में ये वाली वर्ब आ जाएगी। एक चीज क्लियर कर दूं, हैज का यहाँ पर हैव हो सकता था, अगर मान लो इधर माई पेन है, ये प्लूरल होता पेन्स और ये पहले आता, इसके अकॉर्डिंग हम हैज को हैव में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हैज हैव का हैड हो वो पैसिव में नहीं होता। इनमें से आप ये फाइंड आउट करो कि ऐसी कौन से ऑप्शन है जिसमें हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। माई पेन इज स्टोलन दिया हुआ है, माई पेन हैज बीन स्टोलन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ वॉज स्टोलन दिया हुआ है, यहाँ हैड बीन स्टोलन दिया हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऑब्वियसली हैज बीन प्लस वी आएगा जो कि सिर्फ इसी में दिया हुआ है, तो ये और ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। हाँ हैड बीन जो है, देखो हैजव का हैड कुछ बच्चे कर देते हैं, हैजव का हैड होता है, ऐसा नहीं है, वो नरेशन में होता है, एक्टिव ऐसे में टेंस चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन ये भी रॉन्ग हुआ, करेक्ट आंसर इज सिर्फ एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब्स को टारगेट कर लो, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। वो हो सकता है थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे 2 4 5 क्वेश्चंस करेंगे चीजें ट्रैक पर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, वी आर डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन इजी लेके आऊंगा। इजी क्वेश्चन का अगर अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया ना, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत चुटकियों में ही हो जाएंगे सॉल्व। यहाँ पर फिर वही बात, वी सब्जेक्ट है, आर डिस्कसिंग वर्ब है, डिस्कसिंग व्हाट द न्यू पॉलिसी ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, सेंटेंस की बिगनिंग जो है वो द न्यू पॉलिसी से होगी, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी, द न्यू पॉलिसी और द न्यू पॉलिसी। सबसे पहले तो आप ये टारगेट करो सेंटेंस की शुरुआत इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया गया, अगर दो ऑप्शन या किसी एक ऑप्शन में नहीं हो रहा तो उसको हटा दो, तो चारों ही ऑप्शन में द न्यू पॉलिसी पहले आ गया। अब आप क्या करो, आप तो इस पोर्शन को देखो, यहां दिया हुआ है आर और आर के बाद आप देख पाएंगे कि आईएनजी दिया हुआ है। इसका मीनिंग हुआ कि जो भी पैसिव वर्ब होगी उसमें आर प्लस बीइंग हो जाएगा और उस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हाँ ये हो सकता है कि आर की जगह इज हो जाए, आर की जगह एम हो जाए, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है, लेकिन हाँ वॉज हो जाए और वर हो जाए ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो टेंस चेंज हो गया। तो यहां पर देखो इज डिस्कस्ड गलत है, नहीं, द न्यू पॉलिसी वॉज डिस्कस्ड ये भी नहीं हो सकता, द न्यू पॉलिसी इज बीइंग डिस्कस्ड ये हो सकता है, यहाँ पर हैज बीन डिस्कस्ड ये भी नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर इज सी।
द न्यू पॉलिसी इज बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। अभी ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इजी करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूं, क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे आए हुए हैं। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ही पेंटेड द हाउस। फिर वही बात, सब्जेक्ट है ही, पेंटेड वर्ब, ही पेंटेड व्हाट, द हाउस। तो सेंटेंस की बिगनिंग जो द हाउस से होगी, द हाउस द हाउस द हाउस द हाउस, चारों ही सेंटेंस में द हाउस पहले दिया हुआ है। फिर आप देखो यहां पर पेंटेड दिया हुआ है, और पेंटेड जो है वो V2 है, आप लोगों को पता है। जो भी पैसिव वॉइस आएगा उसमें आप लोगों को पता है कि वॉज या वर, और उसके बाद V3 पेंटेड ही आना चाहिए। तो यहां देखो, यहां दिया हुआ है हैज बीन पेंटेड, रॉन्ग हो गया। इज पेंटेड, ये भी रॉन्ग है। वॉज पेंटेड हो सकता है सही, विल बी पेंटेड ही रॉन्ग हुआ, करेक्ट आंसर सी, द हाउस वॉज पेंटेड बाय हिम। तो लग रहा है ना इजी? वो अभी तो और इजी करेंगे। ही डिड नॉट कंप्लीट द असाइनमेंट, फिर वही बात, ही सब्जेक्ट है, असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है। ही डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं किया व्हाट, असाइनमेंट, तो असाइनमेंट हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो, यहां पर दिया हुआ है, ये लो, ये वर्ब को टारगेट करो। डिड दिया हुआ है, डिड नॉट दिया हुआ है, और उसके बाद कंप्लीट V1 दिया हुआ है। आप लोगों को पता है ये पास्ट टेंस है, यानी V2 का पार्ट दिया हुआ है। तो जैसे डिड नॉट दिया हुआ है, जो भी यहां पर वर्ब आएगी, आपको पता है V2 होता तो वॉज वर आता है, जो भी वर्ब यहां पर आएगी वो आ जाएगी वॉज या वर नॉट। जैसे डिड नॉट है तो डिड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आपको पता है वॉज वर आएगा, डिड के साथ नॉट है तो यहां पर भी वॉज वर के साथ नॉट आ जाएगा। तो देखो, इज नॉट दिया हुआ है, गलत है। यहाँ पर वॉज नॉट दिया हुआ है, हो सकता है। हैज नॉट बीन दिया हुआ है, रॉन्ग है। विल नॉट बी, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर होगा बी। एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो मुझे लगता है इन 5 क्वेश्चन से चीजें तो आपके लिए आसान हो गई है। ये तो थे असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। फ्रेम करना आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन जो क्लू मैंने बताया, जो ट्रिक मैंने बताई, उससे करोगे तो चीजें आपके लिए बहुत इजी वे में हो सकती है। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ये हमें पता है। पैसिव वॉइस में भी उस सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहां पर क्या दिया हुआ, दे, यहां पर दिया हुआ डिड नॉट कंप्लीट, कंप्लीट व्हाट, द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट है। इट मींस जो भी पैसिव वॉइस आएगा उस पैसिव वॉइस के अंदर द वर्क पहले आएगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहां दिया हुआ डिड। तो डिड आप लोगों को पता है कि डिड V2 है, तो जो भी सेंटेंस बनेगा सेंटेंस की बिगनिंग होगी वॉज वर से। डिड V2 है तो वॉज वर से होगी। यहां देखो, वॉज दिया हुआ है ए में, यहां दिया हुआ है इज, यहां दिया हुआ है विल, यहां दिया हुआ है हैज, तो तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। वॉज द वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय दे, जो है वो उधर गया तो बाय देम हो गया, है ना आसान। चलिए, अभी अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम कर रहा हूं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है वो काम कर रहा हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, एडवांस लेवल के अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी रहिएगा। शट द डोर्स एंड विंडोज इन द नाइट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो भी होता है, जैसे उसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लाइक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो लेट से बनता है। लेट के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में जो वर्ब दिया हुआ है B+V3, वो इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया टर्न अप द वॉल्यूम,
तो टर्न अप बढ़ाने के लिए आता है, वर्ब है, सॉरी, टर्न अप व्हाट, द वॉल्यूम, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या कहा, लेट से बना दो, लेट एक वर्ब है, लेट का मीनिंग अलाउ, लेट के बाद में द वॉल्यूम लगा दो, लेट द वॉल्यूम, और उसके बाद में बी प्लस वी थ्री, ये टर्न, टर्न, ये लो, ये हो गया। देखो, लेट द वॉल्यूम बी टर्न अप। तो यहां क्या दिया हुआ है, शट द डोर्स एंड विंडोज इन द नाइट। आप देखो, शट ऑल द डोर्स, तो आपको पता है लेट से बन सकता है, शट वी वन है, तो लेट, लेट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, शट व्हाट, ऑल द डोर्स। तो लेट ऑल द डोर्स कहां दिया हुआ है, इन दोनों में देखो, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी शट इन द नाइट। अब यहां देखो, लेट इसमें और इसमें दो में दिया हुआ है, इसमें दिया विंडोज रिमेन शट दिया हुआ है, और इसमें बी शट दिया हुआ है। हमने क्या पढ़ा था, बी प्लस वी थ्री, जीरो। तो लेट से ये तो दोनों वैसे भी रॉन्ग हो गए भाई। आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसकी बिगिनिंग लेट से करते हो, हमने पढ़ा। तो लेट से दो ही सेंटेंस है, उसमें हमने देखा लेट से बना, और ये वाला क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें देखो हमने कहा था बी प्लस वी थ्री आएगा, इसमें रिमेन शट है और इसमें बी प्लस वी थ्री, इस वजह से एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखो, ये भी इसका है, ओपन द डोर, भी जैसे पढ़ा उसी पैटर्न पर है, ओपन वी वन है, ओपन वॉट, द डोर। तो आपको क्या करना है, लेट से बनाना है, लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस वी थ्री। तो यहां पर दिया हुआ है लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन किसमें दिया हुआ है, ये लो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। एक ही पैटर्न पर नए क्वेश्चंस और भी आप करो, चीजें एकदम परमानेंट हो जाएगी। फिर आया हुआ पुट अप द टेंट, वही बात, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार करो। वन, पुट अप व्हाट, टेंट, लेट से बना दो, लेट, लेट के बाद द टेंट ऑब्जेक्ट, लेट द टेंट, ओके, बी प्लस बी थ्री, बी कहा है देखो, लेट द टेंट बी पुट अप, लेट द टेंट बीइंग पुट अप। तो देखो ये द टेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। लेट से ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पर बीइंग दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया, लेट जेक्ट और बी प्लस, ये लो, काम आसान बनाओ, काम आसान हो जाता है। ये यहाँ ये जो 250 ग्राम की खोपड़ी है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए नेक्स्ट है, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। चार ऑप्शन देखेंगे, यहां पर एक चीज और बता दूं, ये सेंटेंस प्लीज से बन रहा है, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस है जिसमें बात रिक्वेस्ट की हो रही हो, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये यू आर रिक्वेस्टेड से भी बन सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से भी बन सकते हैं, और रिक्वेस्ट के अलावा अगर मान लो सेंस ऑर्डर का है तो ऑर्डर लगा दो, एडवाइस है, एडवाइस्ड लगा दो, इनसे भी बन सकता है। तो यहां दिया हुआ देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, वही हमारा एक फिक्स पैटर्न, लेट जो है उस वाले पैटर्न को देखेंगे। यहां पर हमने देखा लेट और तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन है हमारे पास लेट का, एक बार देख लेते हैं सही है क्या। लेट, लेट योर पेन, गिवन दिया हुआ है, जबकि हमने क्या कहा था कि लेट के बाद में जो वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो बी प्लस थर्ड फॉर्म में आएगी। यहाँ पर सिर्फ गिवन दिया हुआ है, गिवन से पहले बी है ही नहीं, इसलिए रॉन्ग हुआ, ऑप्शन रॉन्ग हुआ। फिर अब देखेंगे हम इस वाले पैटर्न पे देखेंगे, तो आपको पता है प्लीज दिया हुआ है, तो प्लीज में रिक्वेस्ट होता है, तो रिक्वेस्ट वाला कौन सा है, ऑप्शन टू। तो इसको हम देख सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, ये ऑप्शन मीन्स, अगर देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो लेट से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देखी, लेट से बन नहीं रहा, तो आपने दूसरे पैटर्न पर लोग आ गए। पीपल कॉल हिम अ फूल, मैं एक चीज और कहता हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखो। पीपल कॉल whom, what, इसको आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो अब देखो, आप अगर देखोगे तो अगर वैसे तो देखो, अ फूल जो है वो ऑब्जेक्ट है नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो बाद की बात है। अब फूल से तो कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं रहा। आप इससे देखो, आप सबको पता है कि हिम ऑब्जेक्ट है, अगर हिम सब्जेक्ट में जाएगा तो ही हो जाएगा। तो यहां पर ही से सेंटेंस बन रहा है, तो ही। फिर दूसरी चीज यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉल। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इस वर्ब को टारगेट करो ना। कॉल यहां पर वी वन है, आप सबको पता है। वी वन जो होता है तो उसमें क्या होता है, इज, एम, आर प्लस वी थ्री, यही होता है। कॉल वी वन है तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इजेमआर के बाद में वी थ्री दिया हुआ है। यहां पर देखो, हैज बीन कॉल्ड दिया हुआ है, रॉन्ग। इज कॉल्ड है, हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, द पीपल हैव बीन कॉल्ड दिया हुआ है, रॉन्ग है। पीपल हैव बीन कॉल्ड, रॉन्ग है। ये आंसर करेक्ट है। ही इज कॉल्ड अ फूल बाय द पीपल। वर्ब से आप बना सकते हो। क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो सिर्फ वर्ब को फोकस करके उसका करेक्ट पैसिव या एक्टिव वॉइस ला सकते हो। यहां देखो, जैसे कुड यू पास द सॉल्ट, इंट्रोगेटिव है, वो चीजें ध्यान रखनी है। सेंटेंस कुड से स्टार्ट हो रहा है। जो भी पैसिव, और आप सबको पता है कुड एक मॉडल है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो कुड बी हो जाता है। आप सबको पता है कुड बी प्लस बी थ्री। जो वर्ब यहां पर दी हुई है, पास, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बी पास्ट, बी पास्ट है? क्योंकि आपको पता है कि मॉडल का क्या होता है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा था हमने। तो यहां देखो, कुड द सॉल्ट बीन पास्ट दिया हुआ है, जबकि कुड प्लस बी होता है, रॉन्ग। कुड प्लस बी होता है, ये हो सकता है। कुड द सॉल्ट बी फास्ट, ये भी हो सकता है। कुड द सॉल्ट बी फास्ट, एक चीज है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। बाकी तीनों में आपके बी 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 तीनों में दिया हुआ है। अब हम आगे के स्टेप पे जाएंगे। अब यहां दिया हुआ है यू, ठीक है। अगर हमने देखा, एक चीज देखो, यहां दिया हुआ है फास्ट। फास्ट जो है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फास्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचे हमारे पास ऑप्शन टू और ऑप्शन फोर। अब यहां पर दिया हुआ है बाय एनीवन, और यहां सिर्फ पास दिया हुआ है, बाय प्लस सब्जेक्ट हटा दिया। अगर यहां होता तो बाय यू तो फिर भी हो सकता था, लेकिन बाय एनीवन तो रॉन्ग है। इट मींस आंसर ये रहा, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अनइंपॉर्टेंट होता है। तो पीछे जो बाय प्लस सब्जेक्ट आता है उसको आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन यहां पर बाय एनीवन दिया हुआ है, जो कि इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट यू है। अगर बाय यू होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी रॉन्ग हुआ। ऑप्शन ये लो, प्रोड्यूस द सॉल्ट बी फास्ट। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। गोइंग टू बिल्ड, ये देखो, टू प्लस वी वन दिया हुआ है, ठीक है। और हमने क्या कहा, टू प्लस वी वन है, टू प्लस वी वन। पैसिव वॉइस में आप क्या कर दोगे, टू बी वी थ्री। चार ऑप्शन में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करो सबसे पहले, जिसमें ये वाला पैटर्न बन रहा है। द न्यू एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ट, यहां पर दिया हुआ है। न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट दिया हुआ है। द न्यू एयरपोर्ट विल बी बिल्ट, और न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। ये तो दोनों रॉन्ग हो गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन फोर। भाई हमने जब कहा आपको, देखो, गोइंग टू बी बिल्ड दिया हुआ है तो टू प्लस बी वन है, तो टू बी बिल्ड होगा, जो कि इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहां देखो, यहां जो आर दिया हुआ है वो इसमें मिसिंग है। एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ड, आपको यहां पर करना था एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ड। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, कोई डाउट ना बचे। मैंने कहा, रवि इज गोइंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप। अब
इस चीज को ऐसे देखो, जब एग्जाम में सेंटेंस आया हुआ है एक्टिव या पैसिव का, उसमें गोइंग टू है, गोइंग टू प्लस वी वन, ये फ्यूचर के मीनिंग को कन्वे करता है। ठीक है, तो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ। तो जब आप पैसिव बनाते हो तो आप क्या करेंगे, जो गोइंग टू दिया हुआ है उसके बाद में बी प्लस वी थ्री कराओगे, ये पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा। इस सेंटेंस में आप क्या करोगे, ये सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू बी बाय दिया हुआ, ये वर्ब है, और न्यू लैपटॉप ऑब्जेक्ट है। बुक करोगे, न्यू लैपटॉप इज गोइंग टू बी बिल्ट बाय रवि। तो यहां जो हमने पढ़ा इस सेंटेंस में देखो, आर गोइंग टू बिल्ड, आपको पता है आर गोइंग टू बी बिल्ट होगा, तो जो यहां पर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसमें है। तो बे सब्जेक्ट था इसलिए आर, जब न्यू एयरपोर्ट आया तो उसके लिए इज हमने कर दिया ऑप्शन 4। फिर आया समवन सो हिम पिकिंग अप अ गन, समवन सब्जेक्ट है, सो वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप सबको पता है ही से सेंटेंस बनेगा, वही अगर ठीक है उसी में देखो ओके हाँ हिम से आ जाएगा, यहां पर दिया हुआ सो, और आप लोगों को ये पता है कि V2 होता है तो वॉज और वर होता है, वॉज वर प्लस V3। तो देखो ही वॉज सीन, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन और ही वॉज सीन, चारों में दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहां दिया हुआ है पिकिंग अप अ गन, आप इसमें देखो पिक अप अ गन दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। यहां दिया हुआ व्हेन ही वाज पिकिंग अप अ गन, ये भी रॉन्ग हो गया। आपको ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, जो वर्ड्स जैसे दिए हुए हैं आपको ज्यादा मॉडिफाई नहीं करनी। ही वाज सीन बाय समवन, पिक, ये लो ये भी रॉन्ग हो गया। पिकिंग अप अ गन दिया हुआ है तो यहां पर देखो पिकिंग अप अ गन बाय समवन, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर भी क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सकता है। यहां तक तो सब सही था, बस पिकिंग अप अ गन से क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा था। तीनों ऑप्शन अगर हम देखें, इसमें पिकअप अ गन है, इसमें व्हेन ही वाज पिकिंग अप अ गन है, और इसमें पिकअप अ गन दे दिया, तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा। थोड़ी आवाज हो सकता है आप लोगों को स्लो लगे, टाइम भी देख लो, रात के 1:10, रात के 1:10 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कल मॉर्निंग में मुझे आउट ऑफ जयपुर जाना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 2 दिन वैसे भी मैं बाहर रहूंगा तो वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो रात को ही मैंने आप लोग के लिए इस वीडियो को बनाने का प्लान किया। एग्जाम नजदीक है तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, हैज ब्रोकन, तो आप लोगों को पता है हैज प्लस V3 है, पैसिव में क्या हो जाएगा, हैज प्लस बीन प्लस V3। हाँ हैज का हैव हो सकता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देखो कि किस ऑप्शन में बीन प्लस V3 दिया हुआ है, बीन ब्रोकन, बीन ब्रोकन, बीन ब्रोकन और हैज बीन द विंडो, चारों में दिया हुआ है। आगे नए वाले स्टेप पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो somebody सब्जेक्ट है, ब्रोकन द विंडो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो विंडो ऑब्जेक्ट है, जो पहले आएगा तो हैव द विंडो, अरे भैया विंडो सिंगुलर है तो उसके साथ हैव तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत है। यहां पर हमने हैड कर दिया, जो भी रॉन्ग है, टेंस चेंज हो ही नहीं सकता। तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो यहां देखो हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी और हैज बीन द विंडो ब्रोकन, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो हैज आ चुकी है, इसमें हैज के साथ में हमने बीन भी लगा दिया, बीन जो है वो उस V3 का पार्ट होता है, उसके साथ रहेगी। तो यहां पर ऑप्शन सी हो गया। पहले आपने इससे देखा हैज बीन प्लस V3, फिर आपने यहां पर बाकी ऑप्शन देखा कि विंडो सिंगुलर है तो हैज आना चाहिए, यहां पर हैव दे दिया इसलिए ए रॉन्ग हो गया, यहां हैड दे दिया इसलिए हैड रॉन्ग हो गया, हैज और हैज यहां 2 में दिया हुआ है, हैड यहां हैज के साथ बीन दे दिया, जबकि बीन अंदर की तरफ इसके साथ आएगा,
सब्जेक्ट से पहले सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑक्सिलरी वर्ब साथ आती है, इस हैज के साथ में आप दूसरा एलिमेंट नहीं रखेंगे, तो इसलिए ऑप्शन हमारा फ्री हुआ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डू दिया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो भी सब्जेक्ट आएगा उससे पहले जो वर्ब आएगी, और डू जो होता है वो आप लोगों को पता है V1 है। पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब आएगा वो इजेमार से स्टार्ट होगी, ये आप लोगों को पता है। डू डज है तो इजेमार, डिड होता तो वॉज वन। तो यहां पर देखो व्हाट आई मीन ये सब में दिया हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी आप हटा दो। सब्जेक्ट से पहले देखो, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, जब इस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई तो उसके पैसिव की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से होगी। हाँ, इसकी शुरुआत डू से हुई है तो पैसिव वॉइस में डू की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। डू की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर डू है तो पैसिव वॉइस में बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। यू नो इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। और वैसे अगर हम देखें तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस की बिगनिंग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, डू का हो गया वॉज या डू का हो गया इज एम आर, ये आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म हो गया अंडरस्टूड बाय यू। या थोड़ा चीजों को ध्यान लगा के समझना, ये क्वेश्चन काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू रिजाइन हिज पोस्ट, परिस्थितियों ने उसको पोस्ट से रिजाइन करने के लिए बाध्य किया। तो यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है, पोस्ट वर्ब है और हिम क्या है ऑब्जेक्ट, तो हिम पहले आएगा ही। पोस्ट V2 दिया हुआ है तो V2 का क्या होता है वॉज और वर। तो यहां पर देखो सर्कमस्टेंसेस मेक हिम टू रिजाइन रॉन्ग हुआ, वॉज फोर्स्ड इज फोर्स्ड और ये रॉन्ग है, ऑप्शन ये रहा। वर्ब से हो पा रहा है, सिर्फ वर्ब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। मैंने क्या कहा था, पोस्ट V2 है तो V2 का वॉज वर, चार ऑप्शन में से सिर्फ इसी में वॉज वर दिया हुआ है, बाकी है ही नहीं। काम बहुत सिंपल है। Why did she break the garden wall? वही बात, डिड दिया हुआ है, शी आपका सब्जेक्ट है, WH वर्ड से सेंटेंस की बिगिनिंग हो रही है, चारों ही सेंटेंस WH वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है सब्जेक्ट है, द गार्डन वॉल ऑब्जेक्ट है, तो जो भी सेंटेंस पैसिव का होगा उसमें द गार्डन वॉल पहले आएगा और उस गार्डन वॉल से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड अगर दिया हुआ है तो आपको पता है डिड का हेल्पिंग वर्ब बनता है वॉज और वर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। डू डज का बनता है इजेमार, डिड का बनता है वॉज वर। ऐसा सेंटेंस सेलेक्ट करो जिसमें द गार्डन वॉल से पहले इजेमार सॉरी वॉज वर आ रहा है। यहां पर देखो विल द गार्डन वॉल, वॉज द गार्डन वॉल, एट द गार्डन वॉल और द गार्डन वॉल वॉज, सॉरी ये ऑप्शन हो जाएगा। YWH वर्ड तो पहले ही आएगा, ऑब्जेक्ट पहला आया द गार्डन वॉल, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई जो डिड के हिसाब से वॉज वर आ गया और फिर आ गया वॉकन और फिर बाय हर, सी का हो गया हर। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। फिर वही आ गया पेंट द विंडोज, आपने देखा सेंटेंस इंपेरेटिव है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में आपको पता है लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट के बाद में आपको पता है ऑब्जेक्ट आता है लेट द विंडोज और बी पेंटेड, आ दिया हुआ है लेट द विंडोज बी, ये लो। तो इसमें लेट बी दिया हुआ है, गलत हो गया। आपको पता है जो वर्ब है वो बी प्लस थर्ड फॉर्म में जाती है। और एक है दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, ये सब्जेक्ट है, हैव कट वर्ब है, ऑल द टेलीफोन वायर्स ऑब्जेक्ट है। तो हैव कट दिया हुआ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी पैसिव बनेगा उसमें हैव बीन कट आ जाएगा। हैज प्लस V3 का हैज बीन प्लस V3 हो जाएगा। चार ऑप्शन अगर हम देख पा रहे हैं यहां पर तो हाँ बिल्कुल, ऑल द टेलीफोन वायर्स विल बी कट, दिया हुआ है रॉन्ग। ऑल द टेलीफोन वायर्स हैड बीन कट, हैड, अरे भैया हैज का हैव हो सकता है, हैड नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट और
वायर शैल बी कटिंग ऑप्शन। तो कैसा लगा ये सेशन? पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो है जो अभी तक हमने किए, क्या आपको लग पा रहा है कि इस बुक के माध्यम से जो मैंने बताया वर्ब के थ्रू क्वेश्चन को सिलेक्ट सही आंसर को सिलेक्ट करना, ये आपके लिए यूजफुल रहा? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में? कितना जो आपका मोरल है, कॉन्फिडेंस है, वो आपको बूस्टअप हुआ? तो सारी चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं देकर जाऊंगा, उसका पैसिव वॉइस आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। मैंने लिखा इट इज टाइम टू टेक एन एप्पल। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।